बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कम वक्त में बन जाने वाली कीमा करेले की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी अल्लाह के बबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो हाफ़ kg बीफ कीमा, यानी बड़े गोश्त का कीमा। आधा किलो है ये, मैंने धोकर पहले से फ्रीज़ कर लिया हुआ था। इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। ये मैंने लिए हैं 2 अदद, आप चाहें तो 3 अदद भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 अदद मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज काट के। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे मिर्चें। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक भी जो है वो आप अपने जायके के, अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसमें अब हम डाल देंगे पानी, 1.5 गिलास, 1.5 गिलास यानी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसको हम लगा देंगे प्रेशर। इसका ढक्कन बंद करेंगे। जैसे ही इसकी सीटी बजेगी हम टाइम नोट कर लेंगे। हमने इसको 10 मिनट जो है वो प्रेशर देना है, और फिर उसके बाद जो है हम इसको खोल लेंगे 10 मिनट के बाद। जी, तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद। और इसकी जो आंच है, चूल्हा है, फ्लेम है, वो आप इसमें रखेंगे तकरीबन मीडियम। जी, तो 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हुए हैं। ये आप देखें, जो मैंने इसकी विसल उतार ली थी, और पीछे वाली जो पिन है आप उसको प्रेस करके चेक कर लें। अगर वो बैठ जाती है तो इसका मतलब है कि गैस रिलीज़ हो चुकी है। अब आप कुकर को खोल सकते हैं। जी, तो ये देखिए कि कीमा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गल चुका है। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका हुआ था। और अब मैं इसमें से जो है वो टमाटर के छिलके रिमूव कर लूँगी, और कीमा जो है वो एक बर्तन में निकाल लूँगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप ऑयल, यानी आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। और इसको हम जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी कीमा। ओह, ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो थोड़ा सा जो है वो, ये आप देखें कि छींटे पड़ने का अंदेशा होता है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने ये करना है। हीट, इसकी जो फ्लेम है वो कम रखनी है। जी, तो हम जो है वो कीमे को अच्छे से भून लेंगे, और मैं इसमें ऐड करूँगी करेले। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को वाज़ेह करती चलूँ, मेंशन कर दूँ कि मैं जो करेले, भिंडी वगैरह आपको मैं पहले अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि मैं इनको पहले से ला के जब वॉश करके काट लेती हूँ। आप करेलों को नमक लगाकर, बीज निकाल कर काट लीजिए, नमक लगा कर रख लें, और उसको अच्छे से पानी निचोड़ निचोड़ कर उसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद भी आप उसका पानी निचोड़ के उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, और उसके बाद आप उसको फ्राई करेंगे। मैं भी इस रेसिपी में आपको फ्राई आपके सामने नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो मैंने करेले रखे हुए थे इनको मैंने पहले से फ्राई करके और फ्रीज़ किया हुआ था। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका टाइम जो है वो बच जाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम सालन बनाते हैं, कोई भी करेले या भिंडी या कोई भी सब्ज़ी जो है आप बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो टाइम बच जाता है। जी, तो मैंने करेले ऐड कर लिए हैं। इसको मैंने ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है, और ये अब आप देखें कि ये तकरीबन यकजान हो चुके हैं, और इनका जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो चुका है, यानी कि जिसको हम तरी कहते हैं, वो भी ऑयल जो है वो निकल आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कीमा करेले हैं वो रेडी हो चुके हुए हैं। एंड पे यानी आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून में इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला। और इसके साथ ही आप इसमें ऐड कर दें बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च। चाहे तो बारीक काट के डालें, चाहे तो इस तरह से डाल लीजिए। और इसको हम कवर करके, यानी ढक के, ढक्कन लगा के इसको हम लिड लगा देंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट पर बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको जो है वो रख देंगे। और उसके बाद जो है वो, जब इसका अच्छे से गरम मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाएगा, उनकी खुशबू आ जाएगी इसमें, तो इसको हम जो है वो डोंगे में सर्व कर लेंगे, यानी डिश आउट कर लेंगे।
तो मैं इसको जो है वो 2 से 3 मिनट बाद डिश आउट कर लेती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इजाज़त दीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।